Good morning, student. In class BSc Part First, subject Zoology, Paper Third, Developmental Biology. इसमें कल की क्लास में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड और उसकी मीनिंग्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फॉर्म्स हैं और हायर एनिमल्स के अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है इसकी स्टडी करेंगे। उसकी साइनॉप्सिस आपको ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर दिख रही है, जिसमें बेसिकली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और साइटोजेनिक को हम सब डिवाइड करते हैं, जो कि जो सब डिवीज़न है उसके अंदर हम उसको अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यानी उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पर क्लासिफाइड करते हुए मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइटोजेनिक? लैंगिक प्रजनन या साइटोजेनिक रिप्रोडक्शन का वह मोड है जिसके अंदर जो स्पर्म और ओवम है उनका आपस में फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न के बाद जो सेल डेवलप होती है उसे हम जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। इस प्रकार से रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल्स में कुछ स्पेसिफिक जो है मॉर्फोलॉजिकल जो है चेंजेस, जिनके अंदर टेस्टिस और ओवरीज पाए जाते हैं और उनके प्रोडक्शन की फॉर्म में वो अपने गैमीट सेल्स यानी स्पर्म सेल्स और ओवम को प्रोड्यूस करती हैं। और इसके बाद जब इनकी प्रोडक्शंस जो हैं उनकी एक स्पेसिफिक मैकेनिज़्म के द्वारा जब उनके अंदर फ्यूज़न होता है तो इस प्रकार को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और क्योंकि मेल और फीमेल जो हैं सेपरेटेड सेल्स हैं और उनमें सेपरेट जो है वो गैमेटोजेनेसिस की रिएक्शन होती है, इसीलिए हम इस मोड को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसके अंदर बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है या जो जेनेटिक मटेरियल के लिए रेस्पॉन्सिबल गैमेट सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस का एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज होता है और फिर इसे हम जो है अलग सब डिविजन्स में स्टडी करते हैं, जो कि आगे सब क्लासिफाइड किए हुए हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो फर्स्ट है वो है युग्मक संलयन यानी सिनगैमी। इसके अंदर जो है वो दो सेक्सुअल जो अलग अलग जो एनिमल्स हैं, मेल और फीमेल जिन्हें हम डिनोट कर रहे हैं, उनकी जो जर्म सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज होती हैं, कंप्लीट फ्यूज़न यानी साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस। और फिर जो उनकी फ्यूजन से एक सेल का निर्माण होता है उसे हम जाइगोट कहते हैं और इस जाइगोट के न्यूक्लियस को हम सिनकैरियन या युग्मक केंद्रक कहते हैं। अब ये जो केंद्रक बना है उसे हम, जैसा आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है, हम उसे अलग अलग जो हैं एरियाज़ के अंदर स्टडी करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो उसका सब डिवीज़न है वो है स्वक युग्मन या ऑटोगैमी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोगैमी? जब एक ही जो पेरेंट सेल है उसकी सेल से जो प्रोड्यूस हुए हैं गैमीट सेल्स, उनका आपस में फ्यूज़न होता है, तो इस प्रकार को हम ऑटोगैमी कहते हैं। और इस प्रकार की ऑटोगैमी जो या स्वक युग्मन जो हैं वो बेसिकली जो हैं वो एक्टिनोफ्रिज और एक्टिनोस्फीरियम के अंदर जो हैं पाए जाते हैं। दूसरा इसका जो सब टाइप है जिसे हम आइसोगैमी या समयुग्मन कहते हैं। इस प्रकार में दोनों गैमीट सेल्स का शेप एंड साइज सेम होता है, परंतु उनके बिहेवियरल या उनके व्यवहार में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं और उनके अंदर जब फ्यूजन होता है तो उसे हम समयुग्मक या आइसोगैमीट्स कहते हैं। और ये जो युग्मक संलयन की मैकेनिज़्म है इसे हम आइसोगैमी कहते हैं। और आइसोगैमी बेसिकली जो इसमें बहुविखंडन की क्रिया होती है उसके द्वारा बनते हैं। इसके एग्जाम्पल ग्रीगेनाइडिया और यानी मोनोसिस्ट और एल्फिडियम, साथ ही साथ क्लेमेडोमोनास के अंदर भी इस प्रकार का आइसोगैमी टाइप का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब जो थर्ड टाइप है सिनगैमी के अंदर, दिस इज नोन एज एनाइसोगैमी या असमयुग्मन।
असमयुग्मन का मतलब नहीं, ए यानी नहीं या एब्सेंट है। तो इस प्रकार का जब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर जो गैमेट सेल्स हैं उनका शेप, साइज और साथ ही साथ उनका व्यवहार, उनकी एक्टिविटी वो डिफरेंट होती है। इस कारण से इन्हें आइसोगैमीट्स कहते हैं, असमयुग्मक। ठीक है, इस प्रकार के असमान युग्मकों की जो फ्यूज़न की रिएक्शन होती है उसे हम असमयुग्मन या एन आइसोगैमी कहते हैं। और इस प्रकार की जो फ्यूज़न में जो गैमिट सेल्स जो पार्टिसिपेट करती हैं वो बेसिकली साइज़ में छोटी होती हैं, मोटाइल होती हैं, एक्टिव होती हैं और उनका नंबर्स भी ज़्यादा होता है। इन्हें हम माइक्रोगैमिट्स या मेल गैमिट्स भी कहते हैं। और दूसरे प्रकार की जो गैमिट सेल्स हैं जो कि बेसिकली जो हैं साइज़ में बड़ी होती हैं, मोटाइल नहीं होती हैं और उन्हें हम मैक्रोगैमिट्स कहते हैं या फीमेल गैमिट्स कहते हैं। और इस प्रकार का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एग्जाम्पल है वो प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्ट है। वह ये रिप्रोडक्शन वॉलबॉक्स के अंदर भी पाया जाता है। इसी में थोड़ा सा जो स्पेसिफिक जो है स्पेशलाइजेशन हुआ है उसे हम पूर्ण युग्मन या होलोगैमी कहते हैं, जिसके अंतर्गत दो जो एडल्ट प्रोटोजोन्स एनिमल हैं वो गैमिट सेल्स ने बनाकर खुद ही एज गैमिट्स फंक्शन करते हैं और दोनों आपस के अंदर फ्यूज्ड होकर एक जाइगोटिक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बेसिकली एग्जाम्पल जो हैं सार्कोडाइना व मेस्टिगोफोरा की एनिमल्स हैं। अब ये एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जाने वाला जो है नेक्स्ट टाइप है जिसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। स्पेशली प्रोटोजोन्स का ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है। इसके अंदर जो दो सीलिएटेड एनिमल्स हैं वो अस्थायी रूप से आपस में जो हैं वो अपनी गैमेट न्यूक्लियस का जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसके कारण इन एनिमल्स को हम कॉन्जुगेंट्स या समयुग्मक कहते हैं। और दो जो समयुग्मक या गैमेट सेल्स हैं उनके केंद्रकों का जब कंप्लीटली फ्यूज़न हो जाता है तो इस उभय मिश्रण से या एम्फीमिक्सिस से जो है एक जाइगोटिक सेल्स का निर्माण होता है। आपको डायग्राम में जो नीचे थर्ड रो है उसके बाद इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं। कुछ समय के बाद जो कॉन्जुगेंट्स हैं वे वापस आप अलग हो जाते हैं और अब इन्हें एक्स कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। और जो ईच कॉन्जुगेंट्स हैं या समयुग्मक है वो अब सिस्टर जो है सेल्स का फॉर्मेशन करता है। और इस प्रकार से जो कॉन्जुगेशन होता है जिसके अंदर पहले फ्यूज़न होने के बाद जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज होती है और उसके बाद एनिमल अपनी सिस्टर सेल्स को प्रोड्यूस करता है, तो इसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है वो पैरामीशियम में पाया जाता है। इसमें एक प्रॉपर्टी और है जिसे हम ऑटोगैमी या स्वयुग्मक कहते हैं। इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही एनिमल के न्यूक्लियस से दो जो हैं वो जाइगोटिक न्यूक्लियस के न्यूक्लियस से बने हुए दो जो हैं युग्मकीय केंद्रक आपस में जो हैं स्वनिषेचित या ऑटो फर्टिलाइज होते हैं। और इस कारण से जो ऑटोमिक्सिस होती है उसे कारण से जो इसका जो न्यूक्लियर अरेंजमेंट है वो वापस से पुनर्गठित होकर सुनिश्चित हो जाता है। और इस टाइप को हम ऑटोगैमी या स्वयुग्मक कहते हैं। स्वयुग्मक का जो एग्जाम्पल है वो पैरामीशियम ऑरेलियम है। इसका मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ।
ये एग्जाम्पल है और पैरामीशियम ऑरेलियम में स्वयुग्मक या ऑटोगैमी का। इसके अंदर आप देखेंगे जो डायग्राम फर्स्ट है उसके अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस हैं, और सेकंड डायग्राम के अंदर माइक्रो न्यूक्लियाई डिवाइडेड इनटू 8 and 7 डिसइंटीग्रेटेड। और साथ ही इसके जो अगले डिवीज़न के अंदर जो है वो सिर्फ दो जो हैं वो प्रत्येक की जो हैं दो एक एक सेल जो हैं न्यूक्लियस की फॉर्म में वो रहती हैं, और बाकी जो तीन तीन सेल्स हैं वो डीजनरेटेड हो जाती हैं और एक सिनकैरियन का फॉर्मेशन होता है। फिर बाद के अंदर जाकर उसके अंदर मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस हैं वो डिवाइडेड होकर दो सेल्स के अंदर 7th और 8th के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो इनिशियल स्टेज है उसमें सेल्फ का जो है वो जेनेटिक मटेरियल ही या न्यूक्लियस ही माइक्रो और मैक्रोन्यूक्लियस वो सब डिवाइड होकर एज ए गैमेट्स की फॉर्म में वो आगे जाकर 2 इंडिविजुअल्स का फॉर्म करते हैं, इसलिए इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑटोगैमी फील्ड के अंदर हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो साइटोगैमी है, कोशिका युग्मन। इस प्रक्रिया में जो संयुग्मन एवं स्वयुग्मक के मध्य की जो है बीच की स्टेज में हम इसको क्लासिफाइड करते हैं, जिसके अंदर एनिमल परस्पर आपस में एक कपल फॉर्म बनाते हैं, फ्यूजन जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, परंतु ये जो हैं एनिमल्स ओनली जो युग्मकों के केंद्रक हैं उन्हीं का आदान प्रदान और परनिषेचन नहीं करते हैं, बल्कि जो इंडिविजुअल एनिमल है उसमें नर व मादा युग्मक परस्पर ही संलयन में जाते हैं। नेक्स्ट है एंडोमिक्सिस या अंतः मिश्रण। इसमें पैरामीशियम ऑरेलियम को हम टाइप स्टडी मेंबर के रूप में लेते हैं, जिसके अंतर्गत जो उसका न्यूक्लियर अरेंजमेंट है वह नियमित रूप से एक इंडिविजुअल एनिमल के अंदर होता है और इसके अंदर मियोटिक डिवीजन तथा युग्मकीय केंद्रों का संलयन नहीं होता है। और जो एंडोमिक्सिस है उसके अंदर हेमीमिक्सिस है, यह पैरामीशियम में पाए जाने वाला टाइप है। इसके अंदर भी केवल एक इंडिविजुअल जो है यानी अकेला जो एनिमल है उसके भीतर जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसके अंतर्गत असामान्य बिहेवियरल उसकी एक्टिविटी से वो कंसर्न्ड है, और इसमें एक प्रकार का जो है वो मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो वर्क स्पेसिफिक हो जाता है। और नेक्स्ट टाइप है मैक्रोगैमी। मैक्रोगैमी के अंतर्गत जो है वो जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो कॉन्जुगेशन में जाकर युग्मक संलयन बनाते हैं, तो इसे मैक्रोगैमी कहते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया है वो एक्टिनोफेस में देखने को मिलती है, जबकि जो मैक्रोगैमी का दूसरा टाइप है माइक्रोगैमी का जो सेकंड टाइप है उसके अंदर जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज़ होते हैं और इस क्रिया को हम माइक्रोगैमी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका ऑर्सेला है। नेक्स्ट टाइप जो है वो मीरोगैमी है। मीरोगैमी के एग्जाम्पल मोनोसिस्ट और वॉल्वॉक्स हैं, जिसके अंदर युग्मक या जाइगोट जो हैं वो विशेष क्रिया द्वारा बनते हैं एवं अपने जो पेरेंट सेल हैं उनसे ये साइज में छोटे होते हैं, और इन्हीं ही हम जो है मीरोगैमिट्स कहते हैं। और इनके संलयन से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे हम मीरोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको शावकी युग्मक या पीडोजेनेसिस का मिलेगा। पीडोजेनेसिस जो है बेसिकली एक्टिनोफ्रेंस में देखने को मिलता है, और इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनकी पुट्टी में 2 कोशिकाओं में वे विभक्त हो जाती हैं, और इसकी जो प्रत्येक कोशिका है वो फिर मियोटिक डिवीज़न में जाती है और एक युग्मक के समान वो अपना नेचर शो करती है। ये आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और इस प्रकार की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मोड है उसे हम शावकी युग्मक या पीडोजेनेसिस कहते हैं।
अब हम इसके बाद एक कंप्लीट चैप्टर को स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम पार्थेनोजेनेसिस की स्टडी करेंगे, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। और लास्ट में हम जो हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो बेसिकली जो नेचर के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी आई है और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड के अंदर जो जंप हुआ है, उसके बेसिक जो हम मूलतः हैं वो 4 फैक्टर हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो है ऊपर आपको दिख रहा है इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि एग ओवम में जब स्पर्म का जब एंट्री होती है तो उस कारण से जो दोनों के न्यूक्लियस हैं वो आपस के अंदर फ्यूज होकर जाइगोटिक सेल बनाते हैं, और फ्यूजन की जो क्रिया से के बाद जो डेवलपमेंट होना है उसको स्टिमुलाइज जो करता है वो स्पर्म करता है। और आगे की जो प्रोसेस है जिसके अंदर क्लीवेज और जो सीक्वेंशनल चेंजेस हैं जिससे ग्रोथ होकर बाद में इंडिविजुअल बनेगा, वो जो है वो इस रिप्रोडक्शन के मोड के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। दूसरा जो है वो इम्पॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो बाई पेरेंटल हेरिडिटी है, द्विपैतृक आनुवंशिकी, जिसमें 2 जो एनिमल्स हैं उनकी जर्म प्लाज्म की जो है एम्फी मिक्सचर के कारण जो है एनिमल जो बनेगा उसके अंदर जो है जेनेटिकली वेरिएशंस होती हैं। और इस प्रकार से जो डिफरेंट जो पेरेंट्स से जो प्राप्त हुआ जो प्योर जीन है उसके अंदर जो है नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के कारण जो है हमें जो है अच्छे जीन्स का जो है एनिमल देखने को मिलता है। तो बाई पेरेंटल जो हेरिडिटी है उसके लिए जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना आवश्यक है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है उसके अंदर जो है एक्सटर्नल डाइवर्सिटी आती है। एक्सटर्नल डाइवर्सिटी का मीनिंग है कि जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के कारण शरीर के अंदर जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के कारण जो बेटर जीन हैं उनका ही सिलेक्शन होता है, और इस कारण से जो आगे की ऑफस्प्रिंग बनेगी वो नेचर के अंदर सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा फिट होती है। तो एक्सटर्नल डाइवर्सिटी यानी जो माइक्रो जो चेंजेस हैं या एडेप्टिव कैरेक्टर्स हैं उनके एक्यूमुलेशन से बाद में समय के सापेक्ष जब उस इंडिविजुअल्स की जो स्पीशीज़ की जो आगे की ऑफ स्प्रिंग्स देखी जाती हैं उनके अंदर एक्सटर्नल डाइवर्सिटी मिलती है। इन ब्रैकेट हम उसको इवोल्यूशन प्रोसेस से जो है स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है उसके अंदर हिट्रोसिस में संतति के अंदर जो है वो जो है उसके जो चेंजेस हैं वेरिएशन है उससे मीनिंग है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो फ्यूज़न होता है फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोसेस के अंदर उनसे जब एनिमल का फॉर्मेशन होता है यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद जो एनिमल्स बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड से, उसके अंदर जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइवल रेट ज़्यादा होती है और डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ हैं उनके प्रति उसके अंदर प्रतिरोधकता या जो उसकी क्षमता है वो अधिक होती है। इस कारण से जो प्लांट किंगडम है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड के बाद ही जो है अच्छी स्पीशीज़ का नेचर के अंदर जो है उत्विकास हो पाया है। तो आज की क्लास में हमने जो इसकी जो इंट्रोडक्टिव क्लास है जिसके अंदर से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी कर रहे थे, उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, जिसके अंदर बेसिकली जो है जेनेटिक मटेरियल का मिक्सचर है जिसे हम युग्मक सलैन कह रहे हैं, सिनगैमी कह रहे हैं, उसकी जो डाइवर्स फॉर्म्स हैं मिक्स होने की दोनों गैमेट्स के मिलकर नया जो है जनरेशन बनाने की उसकी स्टडी की है। थैंक यू।